में भगवान मिले नहीं हेरा तू भूले करने छोड़ देखा हो गए माला मेरा तो दिनों तो घर में भगवान मिले नहीं हेरा तू भूले करनी छोड़ देखा हो गए माला मेरा तो दिनों तो घर में भगवान मिले नहीं हेरा भाई राम कृपा से जीव को मानुष तन मिल जाए जो जैसी करनी करे बेसोई फल पाए बेसोई फल पाए कर्म अच्छे अपनाओ काम क्रोध मद लोभ मोह को दूर हटाओ क्षमा दया और दान धर्म को चित्त बसाओ छोड़ कपट छल छंद हृदय को सरल बनाओ न दाढ़ी मूछ बढ़ाओ कपट का भेष हटाओ धनो खूंटी के कंठी माल और सरल संत बन जाओ संत पे कृपा करे न दलाल फूटी पर में छोड़ देगा हो गए माला मेरा तो भगवान ले नहीं है तो फूटी छोड़ देगा हो गए माला मेरा तो भगवान ले नहीं है आज तो देखिए महाभारत का प्रसंग है। एक कौशिक नाम का ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण रोज तपस्या करता था और भीख मांग के खाता था। तो देखिए क्या होता है, एक दिन वो घर से चलता है और रास्ते से भीख मांगने जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक सरोवर एक तालाब मिलता है। उसकी तीर पे किनारे पे एक बड़ का वृक्ष था। वो विचार करता है इस तालाब में स्नान करके आज तपस्या यही कर चलूं। वो रोज तपस्या करता था और उसको तपस्या करने का गुमान भी था कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो क्या होता है, जय भारत की भारती मोल शरण में ले सेवक अपनो जान के तो बुद्धि विद्या सुरदेव महाभारत में लिखी कथा सो गाय सुनाऊं जो कहीं हो भूल भूल की माफी चाहूं। एक ब्राह्मण कौशिक नाम तपस्वी था और ज्ञानी रोज तपस्या करे मगर था ज्ञान गुमानी। एक जना धन छोड़ चलो सरोवर पे आयो देखो ताल अगाध भलो निर्मल जल पायो तट पे था बट वृक्ष देख कौशिक मन भायो वस्त्र धरे उतार ताल में मन मन नहायो बढ़ के नीचे बैठ के चौन से अग्नि जलाए और तप करने तपशील जोश कोई तन को नहा तपाए छोटी करने छोड़ देगा हो गए माला तेरा तो तेरा तो कंधे भगवान ले नहीं है तो छोटे छोड़ देगा हो गए माला तेरा तो तेरा तो कंधे भगवान ले नहीं है। वो अग्नि तप करता था, चारों तरफ अग्नि जला के स्नान करके चारों तरफ अग्नि जला के बीच में बैठ के और तपस्या कर रहा था। सज्जनों क्या होता है, बड़ के नीचे तप करे बैठ तपधारी एक बगुली ऊपर बैठी बड़ की डारी। उसी बट वृक्ष में ऊपर एक बगुली बैठी थी। बगुली ने कर दियो मैल शीश पे आयो पड़ गई भजन में भंग क्रोध और छायो। बगुली ने मैल कर दिया, छेद दिया, तपस्या करते हुए के माथे पे गिर गया, भजन में भंग हो गई। उसको गुस्सा आ गया और क्रोध भरी दृष्टि से उस तपस्वी ने बगुली की तरफ देखा तो उसकी नजर से उसकी क्रोध की दृष्टि से वो बगुली नीचे गिर जाती है और गिर करके अपने प्राण छोड़ देती है। तपस्वी को गर्व आ गया, बुगली तेने मेरी तपस्या में विघ्न किया है। मैं अगर कड़ी नजर से पत्थर को देख लूं तो पत्थर को भस्म कर दूं, तुझे पता नहीं है कितना बड़ा तपस्वी।
कौशिक ने एकदम ऊपर नजर घुमाई, वो उंगली नीचे गिरी धरम पे आई। गए छूट प्राण पल में मर गई बेचारी, तेरे नहीं जैनों में तपसी तपधारी। वन फेर दियो स्नान लगायो ध्यान तपस्या कीनी, कौशिक आगे चल दियो गेल रहदीनी। सरोवर में दोबारा स्नान किया और अग्नि जला करके दोबारा तपस्या करी। तपस्या पूरी होने पर वहां से आगे चल देता है। मन में कर लियो गर्भ मैन भूली अभिमानी ने, और तपधारी बन गयो क्रोध नहीं जीतो ज्ञानी ने। गांव में गया, गांव में जो सबसे पहले घर था उस पे जाकर के दरवाजे पे अलग लगाया भीख मांगने के लिए। क्या होता है, चल करके कौशिक विप्र एक बस्ती में आयो, घर के द्वारे जाकर के अलग जगायो। तो घर नहीं है भरतार गयो कहीं भार एकली नारी, भिक्षा देने को ठाडो है तपधारी। उस घर का मालिक घर पे नहीं था, अकेली नारी थी, भिक्षा के लिए आवाज लगा रहा था। वो नारी घर के काज में लीन थी। घर के कई पशुओं के काम रहते हैं, बालक बच्चों के काम रहते हैं, उनमें व्यस्त थी वो। तो उसका क्या हाल था, वो तपस्वी देख रहा था इस नारी का क्या जीवन है। ग्रह का जलीन बस्तर मलीन पैसे प्रवीण थी नारी। घर के काज में व्यस्त थी, कपड़े कुछ मलिन हो रहे थे, लेकिन वैसे प्रवीण वो चतुर नारी थी। ग्रह का जलीन बस्तर मलीन पैसे प्रवीण थी नारी, ये देख हाल करनल मलाल कैसी अपवित्र अघारी। वो तपस्वी विचार करता ये नारी कितनी अघोरी है, कितनी अपवित्र है। कहीं मेरे को ये गीली भीख नहीं ले आया, कोई भोजन नहीं ले आया, नहीं तो मैं इसके हाथ का भोजन नहीं कर सकता। तो कौशिक मन में करे विचार है या तो जीवन बेकार, ई जाने देना की नारी। और जब तक नारी घर में से थाली भर भिक्षा लाई। विचार कर रहा था इसने कितने दिन का स्नान किया है, कैसी अपवित्र है। जब तक वो घर में से थाली लेकर के और भिक्षा लेकर के घर से निकलती है, क्या होता है, आगे सुन लो जी समाचार, आ गयो नारी को भरतार। कहीं से उसका पति आ गया। पति को देखकर उसने घर के आंगन में भिक्षा की थाली को रख दिया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पति सेवा करने लगी, सेवा करने लगी घरवाली, घर में भरी भीख की थाली। झट से कांसो दियो लगाई, पति को भोजन दिए कराई। हाथ जोड़ के गिरा उचारी, और बहुत देर हो गई द्वार पे ठाडो एक भिखारी। पति को भोजन कराया और कहने लगी, महाराज एक दरवाजे पर भिखारी खड़ा है, मैं उसको भिक्षा देने जा रही थी, लेकिन आपको देखकर मैं भिक्षा देना भूल गई। अज्ञापिया तुम्हारी पाऊं तो वाकू भिक्षा दे आऊं। उसके पति ने कह दिया उसको भीख दे के आओ। अब भिक्षा दे नारी चली लियो हाथ में थाल, और तपसी तामस में भयो सोवा के नैना हो गए लाल। खोटे कर दे छोड़ देगा वो है काला तेरा को, ये दोनों मन से भगवान ने कहिएगा तो। खोटे छोड़ देगा वो है काला तेरा को, ये दोनों मन से भगवान ने कहिएगा। भिक्षा ले नारी चली लियो हाथ में थाल, और तपस्वी तामस में भैया के लेना हो गई लाल। वो तपस्वी क्रोध में हो गया और कहने लगा, मोए हो गई बहुत अबेर करी क्यों देर बता दे नारी। तेने नहीं जानो मैं कौशिक तपधारी। मुझे दरवाजे पर खड़े कितनी देर हो गई, मैं कोई साधारण भिखारी नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा तपस्वी।
हम योगी रमते राम अगाड़ी जाते, आगे जाकर बस्ती में अलख जगाते। नारी जोड़े हाथ कह रही बात अर्ज सुन लीजिए, मैंने पति सेवा करी माफ कर दीजिए। वो हाथ जोड़कर कहने लगी महाराज बाबा नाराज मत हो। जब मैं और मेरे पति जब हमारे सासू ससुर जिंदे थे उनकी सेवा करती थी, अब सासू ससुर मर गए, उसके बाद मैं पति को भगवान मानती हूँ, मैं उनकी सेवा करती हूँ। मैं उनकी सेवा में लग गई, आप भी कर लीजिए। मैंने पति सेवा करी माफ कर दीजिए, साधु होते वो पीर पराई हरते, तपसी तपधारी कभी क्रोध नहीं करते। महाराज संत उसको कहते हैं जो पराई लोग का हरण कर ले और तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हो। तुम हो संत महान दया को दान मोय दे दीजिए, और धारी भर लाई भीख प्रेम से दीजिए। वो हाथ जोड़कर कहने लगी महाराज आप प्रेम से मैं भिक्षा दे रही हूँ, आप भिक्षा ले नहीं, देर हो गई उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन और गुस्सा हो गया और तपस्वी क्या कहता है, नैना तरेर बोलो कौशिक तपधारी, तेने मेरो अपमान कियो है भारी। पहले भिक्षा मोकू दे करके जाती, फिर सारे दिन पति की सेवा खूब बजाती। पहले मोकू भिक्षा दे जाती, फिर सारे दिन मेरे पति की सेवा करती। मुझे कितनी देर हो गई खड़े खड़े। उत्तर के ऊपर प्रति उत्तर मिल जावे, कैसा भी ज्ञानी हो ये क्रोध और छावे। जब जवाब पे जवाब मिल जाता है तो कैसे उठी बुद्धि में उसको गुस्सा आ जाता है। नारी को बार बार वो आंख दिखाता रहा तो नारी क्या कहती है, अरे तो जैसे तपसी घने भीख मांग के खाए, तो जैसे तपसी घने भीख मांग के खाए, और मैं बड़की बुगली नहीं से जो देखे से मर जाए। छोटे मरे छोड़ का वो बेमाला तेरा तो तेरा तो धन में भगवान में नहीं है तो छोड़ का वो बेमाला तेरा तो तेरा तो धन में भगवान में नहीं है तो जैसे तपसी भरे भीख मांग के खाए। अरे बाबा मैं बड़की बुगली नहीं जो देखे से मर जाए, तू मुझे वो बड़वाली बुगली मत समझे जो तेरे क्रोध भरी दृष्टि से देखती और वो नीचे गिर के मर गई। तपस्वी समझने लगा मैं जिसको एक अपुत्र नारी समझ रहा था, इसको क्या पता बुगली का, वहां तो मैं था, ये तो घर पे काम में लीन थी, फिर इसने कैसे कह दिया कि मैं बड़की बुगली नहीं हूँ। तपस्वी आश्चर्य में पड़ गया। फिर वो नारी कहती है महाराज माफ करो, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करती हूँ, मेरी भिक्षा देना, भूखे हो तो भोजन कर दो। क्या कहती है, हाँ रे राजी हो जा बाबा जी देखा मैं ते उंगली भैया, अरे राजी हो जा बाबा जी देखा मैं ते उंगली, मोसू ठाणे मैं ते जाने मैं ते भूगली। राजी हो जा बाबा जी देखा बात, तपधारी घबरा गयो वन जोड़े दोनों हाथ, जोड़े दोनों हाथ बात लोए दिए भेद बताई। घर बैठे तुमने कैसे वा बुगली की सुध पाई। तुमको ये पता कैसे चल गया कि मैंने बुगली को मार दिया। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप बताइए, आप तो घर पे थे। मैं पति डरता नर पति की सेवा करूं बनाई, जाओ या बस्ती के अंदर भेवे धर्म कसाई। मुझे इतना समय नहीं है, मेरे पति ने क्या किया देखे मैं वो काम करूंगी। आप यहाँ से जाइए, इस बस्ती में अंदर एक धर्म नाम का कसाई रहता है, वो आपको बता देगा। विचार करने लगा तपस्वी, मैं जिसको अपुत्र नारी समझ रहा था उसको बुगली का पता चल गया, और वो पता नहीं वो कसाई कैसा है।
जिस तरीके नाव ले रही तो क्या होता है, कहना मानो तुम मेरी दूर हो शंका तेरी, भेद जाकर के लीजिए मेरे पति मेरे भगवान पति की सेवा करने दिए, राजी हो जा बाबा तेरे भावे और धर्म ब्याज पायो दुकान पे भीड़ पड़ी है भारी। गांव में अंदर जाता है और जहां धर्म नाम का कसाई दुकान करता था वो मांस बेच रहा था, दुकान पे भीड़ लगी थी, अनेक ग्राहक खड़े थे, वो खड़ा खड़ा देखता रहा। नारी ने मेरे साथ मजाक किया है, ये कसाई क्या जानता होगा, मैं खुद तपस्या करता हूँ मुझे पता नहीं है तो ये कैसे जानता होगा। तो खड़ा खड़ा देखता रहा, कसाई अपने काम को कर रहा था। आमस के ढेर लग रहे सुमेर सुअर बगैर मृगमीन केर, अब मस्त बैठ कर गए तोले, जाति का धर्म कसाई है पर सदा सत्य मीठो बोले, ऐसे धंधे सब बंजित हैं सब वस्त्र रक्त रंजित हैं। खून में वस्त्र बन रहे थे, मांस तोल रहा था, ठाडो सोच करे तत्धारी और ये हिंसा करे जीव की मोह से झूठ बोल गई नारी। नारी ने मुझे झूठा बंगला दिया और कसाई के पास भेज दिया, ये क्या बताया गया तो जीव हिंसा करता है, मांस बेचता है। तो जब भीड़ कम पड़ी तो तपस्वी कौशिक ब्राह्मण उससे पूछने लगा, कौशिक बोलो सुन रे भाई क्या तू ही है धर्म कसाई? कि भैया का धर्मनाव का कसाई, धर्मनाव का ब्याज तू ही है। वो कसाई कहने लगा हाँ बाबा मैं ही। आपको उस नारी ने भेजा दी थे। बोले कौन सी नारी ने? जिससे तुम भिक्षा ले रहे थे, तुमने उसकी तरफ आंख दिखाई, उसने कहा कि मैं बुगली नहीं, क्योंकि तुमने एक बुगली भी तुम्हारी थी। तुमको बुगली का क्या पता? तो नारी ने मेरा नाम ले दिया इसलिए तुम मेरे पास आए। नारी ने तो से कही तक बुगली दीनी मारे, तू भेजो मेरे पास में सो है पतिव्रता नारे, नारी हो जा बाबा कसाई की बात को सुनकर कौशिक ब्राह्मण अचरज में पड़ गया। नारी ने कहा था कि मैं बुगली नहीं हूँ और इस कसाई को बुगली का भी पता है और उस नारी का भी पता है और ये कसाई का धंधा करता है। तो क्या होता है, पूछता है कसाई से, नारी और पति की तुमने सारी बात बताई, नारी और पति की तुमने सारी बातें बतलाई, तुम कर्म कौन सा करते हो, ऐसी शक्ति कहां से आई? भैया कसाई तू ऐसा कौन सा कर्म करता है जो तुमको ये शक्ति कहां से आई कि मैंने क्या किया उस नारी ने क्या किया, सब बातों को तुमने बताया। बोले बाबा तू कर्म तो देख रहा है, मैं कर्म क्या कर रहा हूँ, मेरा खानदानी पुष्प में यही धंधा है, मांस बेच करके मैं मेरा गुजारा करता हूँ। तू सुन कौशिक बात है हमारी, तेने कभी तपस्या भारी, तेरा कर्म तपस्या करना है, मेरा कर्म मांस बेचना है पुष्पेनी काम है हमारो, आमे से बेचू करूँ गुजारो, माता पिता हमारे देवा में तन मन से करता सेवा, इस मांस बेचने के अलावा और तू क्या काम करता है? तो कसाई ने बताया मैं मेरे बुढ़े माता पिता है उनकी सेवा करता हूँ। तो कौशिक क्या कहता है, जरत भये माता पिता दे रहे घाट में सोए, और तपधारी कहने लगो सो तू भेद मिला दे गोए, राजी हो जा बाबा
मुझे मिला है। बोलो मत थोड़ी देर तो वो घर पे ले गया जहाँ माता पिता घाट में पड़े। कितने शिवायत ले बोल ये हाल देख करके वो कौशिक तपस्वी उन कसाई के पुत्र माता पिता से पूछने लगा, से मतलब नहीं है पर कौशिक पूछे मोए हाल बतलाओ प्याद तुम्हारे, और दरठ भये काया से कैसे दोनों करें गुजारे। वो पूछने लगा तपस्वी, भाई तुम दोनों बुढ़े हो गए, अब तुम कैसे गुजर बसर कर रहे हो, तुम्हारा क्या हाल है? तो क्या कहने लगे, ऐसे बोलो दर्द कसाई हमने भारी करी कमाई, जवानी सारी दई कमाई, बिल्कुल राहत नहीं पाई। हमने पूरी जिंदगी इसी में कमा दी और कमाते कमाते हम बुढ़े हो गए, लेकिन हमको कभी सुख आराम नहीं मिला। अब आ गए हो बुढ़ापो भाई और ये सुध सपूत हो गया, हमारी सेवा खूब बजाई। लेकिन हम जब खुद धंधा करते थे, जब इतने सुखी नहीं थे जितने सुखी अब है। ये हमारा पुत्र है धर्म, ये इतना सपूत है कि हमारी सेवा करता है और हमको एक तनक भी नहीं छोड़ता है और हमको दुख नहीं पाने देता, इसलिए हम सुखी हैं। बोलो व्याध सुनो तत्धारी, वो धर्म व्याध कहने लगा, तपस्वी कहने सुन लिया मेरे माता पिताओं से, बस मेरी यही भक्ति है और इसी भक्ति के कारण मुझे पता चल गया कि तू उस नारी में भेजा है। तेने बड़ की बोली मारी, सतवन की थी वो घरवाड़ी, पति की सेवा करे बेचारी, वाकई यही तपस्या मानो, सारो भेद तुम्हारो जानो, तो बात बताई सारी, और माता पिता की सेवा कर रहे हो, भक्ति यही हमारी। उस नारी की तपस्या देखी, आप दरवाजे पर खड़े थे, भीख ले करके आई, लेकिन पति को देखकर भीख की थाली रख दी और पति की सेवा करने लगी। इसलिए उसको पता चल गया कि तेने बुगली मारी है, अब तू तपस्वी बन रहा है। तेने तपस्वी बन के क्या किया, किसी का भला नहीं किया, किसी का उपकार नहीं किया और तू बुगली मार करके यहाँ आ गया। मन काढ़ो तन उजड़ो पंचक भेष बनाए, मन काढ़ो तन उजड़ो पंचक भेष बनाए, और बड़ बैठी बुगली हमीस कोई तू तपस्वी है ना। लटका दे माला खूटी के, लटका दे तेरा हाथन की भैया, मनता भर ले सेवा कर ले मैया बापन की। लटका दे माला खूटी के, लटका दे तेरा हाथन की, मनता भर ले सेवा कर ले मैया बापन की। लटका दे माला खूटी के, लटका दे तेरा हाथन की, इसका मतलब यही होता है, खाली तिलक लगाने से, गांठी मूछ बुनाने से, माला फेरने से भगवान प्रसन्न नहीं होते जब तक आदमी का कर्म सही नहीं है। इसलिए शुभ कर्म में से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस गीत का यही रहस्य। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज सभी पार्टियों के मीडिया स्टेज पर आ जाए, क्योंकि अब आपका विदाई हो रहा है। मैं निवेदन करता हूँ भाई बंसी और पंच पटेल जो गांव के हैं वो भी आ जाए।